हेलो गाइस, दिस इज रमन कुमार एंड यू आर वाचिंग डायग्राम गाइस यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने अपने कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात की, जैसे हमारा क्या था, रेसिस्टेंस था और करंट था। फिर हमने वर्क, पावर और एनर्जी पे अपनी बात की थी। ओके, तो आज की इस वीडियो में क्या है, हम कुछ अपने पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। कुछ हमारे नेटवर्क्स जो हो, सर्किट होते हैं, उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। कुछ आज क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारा लीनियर नेटवर्क है, नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है, यूनिलेटरल क्या होता है, हमारा एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, पैसिव नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद हम अपने लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में स्टडी करने वाले हैं आज। ओके, तो आज का टॉपिक जो है हम आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या है, लीनियर नेटवर्क को पढ़ने से पहले या इनमें से किसी भी तरह के नेटवर्क को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में, कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा। ओके, एलिमेंट्स क्या हैं, जो हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, वही एलिमेंट्स मिलजुल कर क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क का निर्माण करते हैं। मतलब जो हमारे जितने भी तरह के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे मिलजुल के क्या बनाते हैं, हमारे नेटवर्क्स बनाते हैं। ओके, तो नेटवर्क को पढ़ने से पहले हमें क्या है, अपने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करनी होगी। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिकल में क्या आता है, हमारा एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं क्या, रेसिस्टेंस। ओके, दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा इंडक्टर। ओके, तीसरे नंबर पे क्या आएगा भाई, तीसरे पे आएगा हमारा कैपेसिटर। ओके, और इस तरह के हमारे कई तरह के अलग अलग तरह के हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ओके, फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा एक आता है डायोड, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल में इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा डायोड। ओके, डायोड है, अलग अलग तरह के ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, ये जितने भी होते हैं, ये हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए हमारे ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, हमारा क्या है, जो रेसिस्टेंस है, ये हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको क्या करता है, हीट के फॉर्म में उसको डेसिपेट करता है। ठीक है, जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है, ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने वाला एक एलिमेंट है। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक को एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, डायोड है। डायोड क्या है, एक डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ओके, ये क्या करता है, ये हमारा करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में कराता है। ओके, तो इसलिए हमको यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट भी कहते हैं इसको। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो हमारे ये रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये सारे हमारे ये लीनियर कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या है, जो ये हमारे लीनियर एलिमेंट होते हैं, लीनियर एलिमेंट में बता दूं आपको क्या होंगे। लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक या उनका ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, उनको एक्साइटेशन देने पे क्या होता है, जो हमारा ग्राफ मिले, उसका जो ग्राफ मिले वो एक क्या आए, वो एक स्ट्रेट लाइन आए। और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, हमारी ओरिजिन से पास होनी चाहिए। ओके, तो मेन कहने का मकसद ये है कि जो हमारी जो लीनियर एलिमेंट है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक आती है, ठीक है, जो हमारा ग्राफ है वो हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जब ये ग्राफ जो है ये y इक्वल्स टू एम एक्स इक्वेशन को फॉलो करेगा, तभी क्या होगा, तभी एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये हमारा ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या है, बेसिकली वो हमारा हो जाएगा क्या, उसको हम कहेंगे लीनियर एलिमेंट। ओके, अगर हम बात करें अपने डायोड की, डायोड क्या होता है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की होगी। डायोड में क्या होगा, जो हमारा फ्लो होने वाला करंट है वो हमारा एकदम से ऐसे राइज करता है। ओके, ये हमारा क्या है, वोल्टेज का एक्सिस है और ये हमारा करंट है। ओके, तो ये चीज़ ये होती है हमारी, यही कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब देखिए, ना तो ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, और ना ही ये क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो भाई जैसे मैंने अभी बताया, लीनियर डिवाइस की क्या खासियत होती है, उनकी स्पेशलिटी ये होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है उनका जो ग्राफ है, और वो क्या है, वो ओरिजिन को पास करते हुए जाता है। क्या है, जो हमारे लीनियर एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे लीनियर एलिमेंट होंगे वो सब क्या करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ओके, तो क्या है, लीनियर डिवाइसेस और लीनियर एलिमेंट्स always follow Ohm's law।
तो हमारे जितने भी सारे लीनियर एलिमेंट होते हैं वो सब क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और एक बात इनसे जुड़ी हुई ये है कि ये क्या होते हैं ये हमारे टाइम, वोल्टेज और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे, ठीक है, टाइम को बढ़ाएं या हम क्या करें, वोल्टेज को अप या डाउन करें, उसको बढ़ाएं या घटाएं, या टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने में क्या होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनका जो ग्राफ आता है, ये क्या करता है, हमेशा क्या करेगा, ये ओरिजिन से ही पास होगा और एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बना ही रहता है। ओके, तो हम क्या करें, इन ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं क्या क्या हैं, टाइम है, टाइम, वोल्टेज और टेम्परेचर। ओके, टाइम, वोल्टेज और टेम्परेचर को कम कर दें या बढ़ा दें, कुछ भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, इनका जो ग्राफ रहने वाला होता है ये क्या करता है, हमेशा ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। अगर हम नॉन लीनियर एलिमेंट की बात करें तो ये क्या है, ये एक पहली बात तो ये है, हमारे ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है, ये पैरामीटर्स हैं, टाइम, वोल्टेज और टेम्परेचर जो हमारे इस तरह के पैरामीटर्स हैं, ये इनकी अलग अलग वैल्यूज़ पे ये अलग अलग तरह से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ओके, जैसे जैसे हम टाइम, वोल्टेज या टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे, वैसे वैसे इसका जो ग्राफ है वो चेंज होता रहेगा। जबकि हमारा लीनियर डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता। लीनियर डिवाइसेस क्या करते हैं, जब लीनियर मटेरियल क्या करते हैं, ये टाइम, वोल्टेज या टेम्परेचर जो भी है उसको हम बढ़ा दें या घटा दें, लेकिन बढ़ाने घटाने पे क्या होंगे, ये हमारे हमेशा एक ही पाथ को फॉलो करेंगे और स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ बनाएंगे। जो ये हमारे लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट थे, इनके बारे में कुछ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, मैं इनके बारे में कुछ हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ बोर्ड पे, जिससे आपको समझने में कुछ आसानी हो। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए मैंने कुछ अपना लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं। क्या है, ओम्स जो लीनियर एलिमेंट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और क्या होते हैं, ये हमारे टाइम, टेम्परेचर और वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, और जो जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या कर लें हम, रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ये क्या होते हैं, हमारे लीनियर एलिमेंट्स। ओके, जो हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट हैं ये क्या करेंगे, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओके, और ये क्या करते हैं, ये हमारे टाइम, टेम्परेचर और वोल्टेज के क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे हम टाइम, टेम्परेचर और वोल्टेज की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, वेरी करते रहेंगे, वैसे वैसे इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी वेरी होते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, एग्जांपल के अगर मैं लूँ, वो क्या होता है, डायोड और बीजेटी, अलग अलग तरह के और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जो हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। तो हमारा क्या लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने एक्टिव एलिमेंट्स की ओर। ठीक है, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। एक्टिव एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट जो हमारा किसी भी नेटवर्क को, ठीक है, या किसी भी एलिमेंट को क्या करे, एक्साइटेशन प्रोवाइड करे। एक्साइटेशन प्रोवाइड करे मतलब क्या करे, वो हमारे जो एलिमेंट हैं, जो लीनियर एलिमेंट है या नॉन लीनियर एलिमेंट है, इन एलिमेंट को क्या करे, एनर्जी दे। ओके, एनर्जी किसकी फॉर्म हो सकती है, वो एनर्जी हमारी वोल्टेज की फॉर्म में हो सकती है और वो एनर्जी हमारी करंट की फॉर्म में हो सकती है। तो एक्टिव सोर्स जो हैं, एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, ठीक है, बता दूं आपको क्या होते हैं। एक होता है हमारा वोल्टेज सोर्स, ओके, वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, वोल्टेज सोर्स, और जो एक होता है हमारा क्या, करंट सोर्स। ओके, ये क्या है, हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो होते हैं हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या हम कह सकते हैं कि पावर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब ये हमारे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसी सर्किट को या किसी नेटवर्क को, तभी तो हमारे क्या होते हैं, तभी हमारे जो लीनियर एलिमेंट है या हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट है ये काम करने आते हैं। ठीक है, जब तक हम क्या करेंगे, किसी भी नेटवर्क को एक्टिव सोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब उसको एनर्जी नहीं देंगे, तब तक हमारे जो एलिमेंट्स हैं, लीनियर या नॉन लीनियर एलिमेंट जो भी हैं, वो हमारा कभी काम नहीं करेगा। ओके, तो ये था हमारा एक्टिव एलिमेंट्स। और तो ये वोल्टेज सोर्स जो है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या है, ये फर्दर हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, जो हमारा क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ऐसे क्या है हमारा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और एक क्या होता है हमारा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वो सोर्सेज हैं, इसके बारे में भी स्टडी नहीं करेंगे, हम आगे आने वाली वीडियो में क्या करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि क्या है, अभी हमें बस अभी सोर्सेज के बारे में देखना है कि हमारे दो मेनली सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ओके, अगर हम बात करें पैसिव सोर्सेज की या पैसिव एलिमेंट्स की, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो हमने अभी पढ़ा एक्टिव सोर्सेज क्या होते हैं, जो किसी भी नेटवर्क में आके उस नेटवर्क को क्या करते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं। ठीक है, वो तो है हमारे एक्टिव सोर्सेज। ओके, और जो हमारे पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या करते हैं, जो हमारे एक्टिव सोर्सेज से एनर्जी ले रहे होते हैं।
ठीक है। एनर्जी ले रहे होते हैं मतलब जैसे हमारा कोई नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क हमारा दो चीज़ें मिलकर बना होगा, क्या होंगे, या तो वो जो एलिमेंट होंगे वो तो या तो लीनियर होंगे या नॉन लीनियर होंगे, ठीक है, या दोनों मिक्स हो सकते हैं किसी भी नेटवर्क में। तो जितने भी हमारे लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, एक्टिव सोर्सेस से एनर्जी ले रहे होते हैं। ओके, एनर्जी ले रहे होते हैं तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो जितने भी सारे हमारे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले एलिमेंट्स होते हैं ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये हमारे पैसिव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे कि क्या है, हमारा रेसिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, बीजेटी है, हमारे सारे आते हैं किसके, पैसिव एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं अब एक एक्टिव और पैसिव का क्या करता हूँ, ओवरव्यू आपको दे देता हूँ जल्दी से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो क्या है, एक्टिव सोर्स जो होते हैं, एक्टिव सोर्स, एक्टिव सोर्स, पैसिव एलिमेंट या सोर्स। ठीक है, क्या होते हैं, एक्टिव सोर्स होते हैं हमारे जैसे कि वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जैसे हमारा बैटरी होता है, ठीक है, और जो हमारा सेल होता है या डीसी जनरेटर है, ये सब क्या होते हैं, हमारे वोल्टेज सोर्स, ये हमारे वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं। एक होता है हमारा करंट सोर्स। ओके, ये हमारा करंट सोर्स। और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि हमारा रेसिस्टेंस है, ओके, रेसिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, डायोड है, बीजेटी है, ये सब क्या आते हैं हमारे पैसिव एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा लीनियर एलिमेंट क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट क्या है, एक्टिव सोर्स क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है या पैसिव सोर्स क्या है। ठीक है, तो अब हम अपना कुछ बात कर लेते हैं अपने जो नेटवर्क्स हैं। ये तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब अपने जो नेटवर्क बनने वाले हैं उनके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं, लीनियर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर नेटवर्क, अगर हम क्या करें, जितनी भी हमारे ये क्या है, लीनियर नेटवर्क, कोई भी लीनियर नेटवर्क होगा वो हमारे लीनियर एलिमेंट से ही मिलकर बना होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको लीनियर एलिमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब जितने भी लीनियर एलिमेंट हैं वो सारे मिलकर क्या करेंगे, सबके सब मिलकर एक तरह से अरेंजमेंट बना के क्या करेंगे, हमारा लीनियर नेटवर्क बनाएंगे। तो किसी भी लीनियर नेटवर्क में जो हमारे एलिमेंट मौजूद होंगे वो सब क्या होंगे, लीनियर एलिमेंट्स। ओके, जैसे हमारा क्या है, रजिस्टर है, ओके, और कैपेसिटर मान लो, ठीक है, यहाँ पे आप इंडक्टर मान लो, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारा, यहाँ से मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जो हमारा क्या है, एक्टिव सोर्स है, इसको लगा दिया। तो हमारा जो नेटवर्क बन रहा है, नेटवर्क बना तो ये नेटवर्क क्या कहलाएगा, लीनियर नेटवर्क। ओके, दूसरा क्या है, अगर कुछ मतलब हम जो हमारा क्या है, RLC है। ओके, तो क्या है, ये हमारा बन गया लीनियर नेटवर्क। अब बात करें हम नॉन लीनियर नेटवर्क की। नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होगा, उसमें अगर हम रेसिस्टेंस के साथ, किसी भी के साथ, अगर हम जैसे हमारा यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक डायोड लगा दिया। ओके, ये क्या कर दिया हमने, डायोड लगा दिया। डायोड क्या है हमारा, नॉन लीनियर डिवाइस, सबको पता है। ओके, क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस। अब क्या होगा, हमारा ये लीनियर एलिमेंट थे सारे, पर क्या हो गया, इनके साथ एक हमारा नॉन लीनियर डिवाइस आ चुका है, क्योंकि तो हमारा ये सर्किट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये नेटवर्क हमारा नॉन लीनियर नेटवर्क। ओके, जब तक ये डायोड यहाँ पे मौजूद नहीं था तो इसकी जो सर्किट है, इसकी ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो लीनियर थी। ओके, लेकिन एक नॉन लीनियर डिवाइस के आ जाने से इस सर्किट की क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, हमारी नॉन लीनियर हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ओके, तो ये था हमारा लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क के बारे में क्या होते हैं। ओके, ये जो नेटवर्क है ये क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओम्स लॉ हमारा ये क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा नॉन लीनियर नेटवर्क है। ठीक है, ओके, तो इन्फॉर्मेशन थी हमारी लीनियर नेटवर्क क्या हो गया, हमारा नॉन लीनियर क्या हो गया। अब हम बात करें क्या, अपने एक्टिव नेटवर्क और अपने पैसिव नेटवर्क के बारे में। तो देखो यहीं पे मैं बता दूं आपको, देखो किसी भी उसमें किसी भी नेटवर्क में अगर हमारा एक्टिव सोर्स आ गया, अभी मैंने क्या बताया था कि एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, जो हमारे नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, हमारा V वोल्ट का हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो ये क्या है, एक एक्टिव सोर्स है। किसी भी नेटवर्क में एक्टिव सोर्स आ जाने से
ओके, किसी भी नेटवर्क में एक्टिव सोर्स आ जाने पे वो नेटवर्क क्या होगा, वो हमारा एक्टिव नेटवर्क होगा। ठीक है, तो क्या है, देखो यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स आ गया, तो ये क्या है, लीनियर के साथ साथ क्या है, हमारा एक्टिव नेटवर्क भी है। ओके, एक्टिव नेटवर्क भी है। ओके, देखो ये क्या है, नॉन लीनियर है, लेकिन क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा एक एक्टिव सोर्स आ चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर एक्टिव नेटवर्क। ओके, तो हमारा नॉन लीनियर है, लेकिन क्या है, एक्टिव है, हमारा एक्टिव नेटवर्क है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने पैसिव नेटवर्क के बारे में, पैसिव नेटवर्क क्या है, जिसमें हमारे खाली पैसिव हमारे क्या है, एलिमेंट हो, वही उसमें हमारा एक भी एक्टिव सोर्स ना हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, देखिए ये है रेसिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टर ले लो, ठीक है, कैपेसिटर ले लो, यहाँ पे डायोड ले लो, कितने भी कुछ भी एलिमेंट्स ले लो, कितने भी ये हमारे ये हमारे क्या है, सब ये हमारे क्या है, हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है, हमारा कैपेसिटर है, डायोड है और इंडक्टर है। क्या करें, ये सब क्या है, हमारे लीनियर भी, ये नॉन लीनियर है, ये सारे क्या है, लीनियर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा कोई सा भी सोर्स नहीं है, इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पैसिव एलिमेंट होगा। ओके, ये हमारा क्या है, पैसिव सोर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा कि हमारा एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क क्या होता है, लीनियर नेटवर्क क्या होता है, हमारा नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं अपने बायलैटरल और यूनिलैटरल नेटवर्क की ओर। हम देखते हैं अपना क्या है, अपने बायलैटरल एलिमेंट के बारे में या बायलैटरल सोर्स के बारे में। तो इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बायलैटरल एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अब हमारा बायलैटरल एलिमेंट क्या है, बायलैटरल एलिमेंट जो हमारा किसी भी नेटवर्क में, ठीक है, कोई हमारा बायलैटरल अगर नेटवर्क है, तो उसका कहने का मतलब ये है, बायलैटरल नेटवर्क में आए हुए जितने भी बायलैटरल एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, वो करंट की डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने रेसिस्टेंस ले लिया, ओके, ये रेसिस्टेंस है, मान लिया हमारा 5 ओम का रेसिस्टेंस है, 5 ओम का रेसिस्टेंस है, अगर हमें यहाँ से करंट दो, ठीक है, अगर हम यहाँ से इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो क्या करेगा, ये 5 ओम से उस करंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा बायलैटरल एलिमेंट। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस एक बायलैटरल एलिमेंट है। अगर हम उधर से क्या करें, इस तरफ से अगर हम ये करंट आ रही है, इस तरफ से क्या कर रहा है, 5 ओम के रेसिस्टेंस से इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर करंट इधर से आए तो ये 5 ओम है, तो भी इधर से क्या करेगा, तो भी ये 5 ओम से ही इसको रेसिस्ट करेगा करंट को। ओके, लेकिन ये था हमारा क्या, ये था हमारा बायलैटरल एलिमेंट। ठीक है, मगर क्या, अगर हम क्या करें, अगर कोई सर्किट ऐसा हो जिसमें हमारा एक डायोड आ गया, ठीक है, डायोड के बारे में बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन थोड़ी इसकी बाकी है। ओके, डायोड में अगर करंट अगर हम यहाँ से दे दें, ठीक है, डायोड में हम क्या करें, ये मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया था वी सोर्स का, अगर करंट यहाँ से आएगी, ओके, तो डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाय डायोड हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं डायोड को क्या करूं, डायोड को सप्लाई इधर से दूं, करंट इधर से अगर आएगा डायोड में, ठीक है, तो ये डायोड होता है हमारा कंडक्ट नहीं करता है। कंडक्ट नहीं करता है मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। तो ये हमारा क्या आता है, ये होता है हमारा यूनी डायरेक्शनल मतलब यूनिलैटरल एलिमेंट। तो डायोड क्या है हमारा, यूनिलैटरल एलिमेंट। ओके, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस हमारा एक बायलैटरल एलिमेंट है। ओके, तो रेसिस्टर में अगर हम करंट यहाँ से फ्लो कराएं, ठीक है, इस डायरेक्शन से फ्लो कराएं, या हम करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कराएं, तो क्या होगा, जो हमारा रेसिस्टर है उसका बिहेवियर सेम होता है। ओके, मगर डायोड में ऐसा नहीं होता। डायोड में क्या होगा, डायोड में करंट अगर हम इस डायरेक्शन से फ्लो कराएंगे तो इसका बिहेवियर कुछ और होगा, अगर हम इस डायरेक्शन से करंट को फ्लो कराएं तो इसका बिहेवियर कुछ और होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, यूनिलैटरल एलिमेंट, और रेसिस्टर को क्या कहेंगे हम, बायलैटरल एलिमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अगर मैं क्या करूँ, एक बायलैटरल नेटवर्क बनाऊं, ठीक है, तो बायलैटरल नेटवर्क क्या होगा, रेसिस्टेंस उसमें मौजूद होंगे। ओके, तो ये क्या है हमारा एक बायलैटरल। अगर मैं यहाँ पे एक एक्टिव सोर्स लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा हमारा बायलैटरल नेटवर्क। ठीक है, अगर क्या हो, अगर मैं कोई सर्किट ऐसा लूं जिस सर्किट में क्या है,
एक रेसिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, ओके, और क्या है, एक हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे हम डायोड ले लें, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस ले लें, ठीक है। इसको हम क्या कर दें, ऐसे क्या करें, ऐसे हमने इसको अरेंजमेंट इसका कर दिया। तो ये रेसिस्टेंस R है, ये डायोड है, ये डायोड D2 है, ये D1 है, ये R है, ठीक है, ये R है, ओके। तो ये क्या है, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क में क्या रहा है, नेटवर्क हमारा यूनिलेटरल एलिमेंट आ रहा है, ठीक। यूनिलेटरल एलिमेंट के आने की वजह से ये नेटवर्क क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क हमारा यूनिलेटरल नेटवर्क बन जाएगा, ओके। क्या बन गया ये, यूनिलेटरल नेटवर्क। तो भाई समझे आप। अगर मैं दूसरे तरीके से अगर कहना चाहूँ तो ये क्या करेगा, जो हमारे बाईलेटरल एलिमेंट होते हैं ये एक डायरेक्शन में तो करंट को लो रेसिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन में करंट को सेम लो रेसिस्टिव पाथ प्रोवाइड करते हैं, ओके। अगर बात करूँ यूनिलेटरल एलिमेंट की, यूनिलेटरल एलिमेंट में क्या है, जो अगर करंट एक डायरेक्शन से करंट को क्या करेंगे, ये लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेंगे, मगर लो रेसिस्टेंस पाथ कहें या लो इम्पिडेंस पाथ कहें, ठीक है। अगर फिर क्या करें, हम दूसरी डायरेक्शन में अगर करंट को फ्लो करवाएं तो ये क्या करेंगे, हाई इम्पिडेंस वाला पाथ प्रोवाइड करेंगे या हाई रेजिस्टेंस वाला पाथ इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया, हमारा लीनियर नेटवर्क क्या हो गया, क्या होता है, नॉन लीनियर क्या हो गया, बाइलेटरल हो गया, यूनिलेटरल हो गया, ठीक है। नेटवर्क और हमारा क्या है, एक्टिव हो गया और पैसिव हो गया, बचा हमारा क्या, लम्प्ड नेटवर्क, ओके। तो लम्प्ड नेटवर्क क्या होता है, मैं कोई एक सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे क्या है हमारा, ये है हमारा रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस, इंडक्टर, ठीक है, एक कैपेसिटर, एक डायोड लगा दो, कुछ भी लगा दो, कितने भी एलिमेंट्स, ये हमारा मैटर नहीं करता, ठीक है, ओके। एक हमने लगा दिया यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, ओके। एक आप रेसिस्टेंस ए को मान लो और यहाँ पे हमने एक करंट सोर्स लगा दिया, ये करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। तो भाई देखो जितने भी इसमें एलिमेंट आए हुए हैं, रेसिस्टेंस एक एलिमेंट आया हुआ है, ओके, ये रेसिस्टेंस एलिमेंट आया हुआ है, इंडक्टर एलिमेंट है, डायोड एक एलिमेंट है, ओके। ये सारे क्या हैं, सबके सब हमारे एक एलिमेंट हैं, एक तरह के क्या हैं, एलिमेंट हैं। अब हम क्या करें अपनी मर्जी से हम क्या करें, इसको निकाल के फिजिकली क्या करते हैं, हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल के इन दोनों को हम जोड़ दें तो रेजिस्टेंस फिजिकली सेपरेट हो गया, ठीक है। हम अपनी इसी तरीके से क्या करें, इसको भी अलग कर सकते हैं नेटवर्क से, इसको भी फिजिकली हम नेटवर्क से अलग कर देते हैं, ठीक है। हम इसमें अपनी मर्जी से किसी भी नेटवर्क को, किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, या किसी भी सोर्स को हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से फिजिकली उसको सेपरेट कर सकते हैं, नेटवर्क से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी नेटवर्क में हम फिजिकली किसी भी एलिमेंट को अगर हम क्या कर दें, सेपरेट कर दें, सेपरेट करने का मतलब उसको हम नेटवर्क से निकाल दें, ठीक है। तो उस जितने भी उस तरह के हमारे नेटवर्क होंगे सब क्या होते हैं, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे आते हैं लम्प्ड नेटवर्क में, ठीक है। तो ये आएगा हमारा लम्प्ड नेटवर्क, ओके। मगर देखो अगर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है भाई, कैसी कंडीशन, जिसमें हम फिजिकली सेपरेट ना कर पाएँ, ठीक है। किसी भी नेटवर्क में से हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को फिजिकली अगर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारा जो नेटवर्क बनेगा वो नेटवर्क क्या होगा, वो नेटवर्क होगा हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारा सर्किट से या हमारे नेटवर्क से अलग ना हो सके, ठीक है। ये उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सर्किट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल हमारा होता है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे आपने देखा होगा, जो हमारे टावर्स होते हैं, ठीक है, टावर्स पे क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स जा रहे होते हैं, उसमें वो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। उससे क्या होता है, हमारा जो सप्लाई है एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, इसमें क्या होता है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टी हमारी रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ठीक है, ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये हमारा क्या है, लाइन है, ये न्यूट्रल है, ओके। तो इस लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में ये हमारे रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस की जो प्रॉपर्टी है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से हम इस प्रॉपर्टी को, किसी भी एक प्रॉपर्टी को अपनी उससे निकाल नहीं सकते, ओके। यही कंडीशन है जब हम किसी भी नेटवर्क से क्या करें, इन प्रॉपर्टी को, इन एलिमेंट्स को सेपरेट ना कर पाएँ, ठीक है। तो उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ओके। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अलग अलग तरह के जितने भी सब नेटवर्क हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार मैं सबका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, लीनियर नेटवर्क क्या होते हैं? लीनियर नेटवर्क जो होते हैं जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और वोल्टेज और टेम्परेचर और टाइम के क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उनका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है और हमेशा क्या है? ओरिजिन से होता हुआ निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है लीनियर नेटवर्क के? वो हमारे क्या है? रेसिस्टेंस है, इंडक्टर है और क्या है? कैपेसिटर है। ओके, ठीक है। अब नॉन लीनियर नेटवर्क की बात करें, नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होंगे? इसमें जो हमारे ये क्या करते हैं? ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है? वोल्टेज, हमारे टेम्परेचर और टाइम के डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे ये पैरामीटर्स चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती रहेंगी। तो एग्जाम्पल क्या है नॉन लीनियर नेटवर्क का? हमारा जैसे हमारा डायोड है, जितने भी हमारे सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेज होंगे या सेमी कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, सब क्या होते हैं? हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स ही क्या करते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क को बनाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें बायलेटरल नेटवर्क की, बायलेटरल नेटवर्क क्या है? इसमें अगर हम करंट को इस डायरेक्शन से फ्लो कराएं, ठीक है, जैसे हमारा ये रेसिस्टेंस हो गया, करंट को हम इससे इस डायरेक्शन से फ्लो करा रहे हैं या हम इस डायरेक्शन से फ्लो कराएं, तो क्या रहने वाला है? उसका जो बिहेवियर है, रेसिस्टेंस का जो बिहेवियर है वो क्या करेगा? करंट को दोनों डायरेक्शन से सेम तरीके से ट्रीट करेगा। ठीक है, अगर वो 5 ओम से करंट को इधर से रेसिस्ट कर रहा है तो इधर से ही 5 ओम से उस करंट को रेसिस्ट करेगा। जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे जो हमारे दोनों डायरेक्शन से क्या करेंगे? करंट को सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, वो सब किसके अंदर आएंगे? वो सब हमारे बायलेटरल एलिमेंट्स के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, बायलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं? बायलेटरल एलिमेंट ही हमारे क्या करेंगे? बायलेटरल नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, उसी को बनाते हैं। ठीक है, अगर यूनिलेटरल की बात करें, यूनिलेटरल क्या होता है? यूनिलेटरल जो हमारा नेटवर्क है ये यूनिलेटरल एलिमेंट से बना होता है। यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराते हैं। ठीक है, करंट की अलग अलग डायरेक्शन के लिए उसके हमारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारे यूनिलेटरल नेटवर्क में हम बात करें अपने एक्टिव नेटवर्क की। एक्टिव नेटवर्क क्या होते हैं? वो हमारे एक्टिव सोर्सेज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव नेटवर्क में हमारे क्या होने वाले हैं? एक्टिव सोर्स मौजूद होते हैं। एक्टिव सोर्स कौन कौन से होते हैं? वोल्टेज सोर्स होता है और करंट सोर्स होता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट सोर्स जो है हमारे एक्टिव सोर्स होंगे। इनकी मौजूदगी से क्या होगा? हमारा सर्किट क्या बनेगा? हमारा नेटवर्क क्या बनेगा? वो हमारा एक्टिव नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें अपने पैसिव नेटवर्क की, पैसिव नेटवर्क क्या है? पैसिव नेटवर्क में हमारे सारे जितने भी नॉन लीनियर डिवाइसेज होते हैं, भाई नॉन लीनियर डिवाइसेज या हमारे लीनियर डिवाइसेज होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, तो क्या है? एक्टिव सोर्सेज से एनर्जी लेने वाले जितने भी एलिमेंट हैं अगर हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? उनसे एनर्जी लेके उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं या डेसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या रहते हैं? हमारे पैसिव नेटवर्क्स। ठीक है, पैसिव नेटवर्क में क्या क्या आते हैं? रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, बीजेटी, ठीक है, मॉसफेट, जितने भी सारे हमारे ये एलिमेंट्स हैं सब हमारे किस में आते हैं? पैसिव नेटवर्क में। ठीक है, लम्प्ड की अगर मैं बात करूँ, लम्प्ड में क्या है? लम्प्ड नेटवर्क में क्या होते हैं? हमारे सारे क्या होता है? किसी भी नेटवर्क से हम क्या कर दें? फिजिकली किसी भी हम एलिमेंट को अगर सेपरेट कर दें, ठीक है, नेटवर्क से उसको निकाल के एक जगह हम उसको रख दें, तो वो क्या होता है? लम्प्ड, हमारा लम्प्ड नेटवर्क होता है। ओके, अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे जो प्रॉपर्टीज होती है इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस की, इसको हम क्या है? फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वो यूनिफॉर्मली क्या है? किसी भी लाइन में, ठीक है, मान लो जैसे ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन में यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, बटी हुई होती हैं, तो हम क्या करें? हम किसी भी प्रॉपर्टी को उसमें से फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम फिजिकली सेपरेट ना करने वाली प्रॉपर्टी अगर किसी नेटवर्क में आ जाए तो वो नेटवर्क क्या होगा? वो नेटवर्क होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ अपना एक चार्ट बनाने वाला हूँ। उस चार्ट में क्या है अब देखना मैंने कैसे क्लासीफाइड किया नेटवर्क्स को। ठीक है, अलग अलग तरह के नेटवर्क्स है, अलग अलग तरह के जो एलिमेंट है उनको मैंने कुछ क्लासीफाई किया है। आप उनको देखना अच्छे से, वो आपके समझ में आएगा। ओके, मैंने क्या किया कि क्लासीफाई कर दिया इन्हें। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एलिमेंट है ये क्या है? ये एक्टिव एलिमेंट जो है, एक्टिव एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? जैसे हमारे किसी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे एक्टिव सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है। और ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो सर्किट में मौजूद होकर क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं या उसको डेसिपेट करते हैं। तो क्या है? ये था हमारा एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव में क्या है? एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? वही वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। पैसिव क्या होते हैं? RLC। ओके, और यह लीनियर क्या है? जो जैसे रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, ये सब क्या है? लीनियर है। नॉन लीनियर क्या है? जैसे डायोड है, ठीक है, बीजेटी है, ओके, और लीनियर क्या है? RLC है। ओके,
और ये यूनिलेटरल क्या है, यूनिलेटरल जो होते हैं हमारे, जो एक ही डायरेक्शन से करंट को फ्लो कराते हैं अपने अंदर से, वो सब होते हैं हमारे यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, ये यूनिलेटरल। और बाइलेटरल जो होते हैं जो दोनों तरफ से क्या है करंट को फ्लो कराएं, ठीक है, दोनों तरफ से सेम तरीके से करंट को ट्रीट करें। लम्प्ड क्या होता है, किसी भी नेटवर्क में हम क्या करें, नेटवर्क में फिजिकली जो हमारे एलिमेंट है उनको फिजिकली सेपरेट कर दें तो वो नेटवर्क क्या हो जाता है, लम्प्ड, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड, हम किसी भी अब उस नेटवर्क में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, ठीक है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे एक PDF फॉर्म में आपको फाइल मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करिए, ठीक है, और डाउनलोड करके उसको पढ़ना, वो आपको अच्छे से वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्या जैसे कि हमारा मैश क्या होता है, नोड क्या होता है, ठीक है, ब्रांच, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहें, और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।